दोस्तों, हर एंटरप्रेन्योर जर्नी की एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती और किसी ने ठीक ही कहा है कि फेलियर एक्चुअली आपको बहुत कुछ सिखा देता है। ऐसी ही एक कंपनी है गो मैकेनिक, जो अपनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की वजह से आज एक बहुत बुरे स्पॉट में है। पर ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनको रातों रात 70% ऑफ एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा। गो मैकेनिक की शुरुआत हुई थी 2016 में, जब IIM अहमदाबाद के 2 ग्रेजुएट्स ने गुड़गांव में जॉब करते हुए ये देखा कि मार्केट में कार सर्विसिंग एरिया में एक बहुत बड़ा गैप है, जहां पर ऑलमोस्ट 3 लाख से भी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, यानी नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी OEMs। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और क्वालिटी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी 2 तरीके के वर्कशॉप्स थे। पहला, उनका साइज यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, उनका बेस यानी उनके टूल्स कैसे हैं, इक्विपमेंट्स कैसे हैं। तीसरा, स्किल सेट यानी किस तरीके का रिपेयर और किस तरीके की गाड़ी के लिए ये वर्कशॉप सूटेड है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। अपने वर्कशॉप्स को उन्होंने बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया, जिससे कि किसी भी वर्कशॉप को रिपेयर के लिए हेविली इन्वेस्ट ना करना पड़े और उससे कस्टमर की कॉस्ट ना बढ़ जाए। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए उन्होंने सबसे पहले ओला और उबर जैसी कंपनीज को अपने साथ ऑनबोर्ड किया और फिर B2C सेगमेंट में भी घुस गए, क्योंकि B2C सेगमेंट में स्कोप इतना है कि हर साल इंडिया में 2 करोड़ गाड़ियां वारंटी के बाहर हो जाती हैं। इस चीज़ के लिए ये लोग वर्कशॉप से सेल पर कमीशन चार्ज करते हैं। कस्टमर को मार्केट रेट से 30% कम दाम पे ये चीज़ें मिलती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि वो सभी वर्कशॉप्स के लिए सेंट्रली स्पेयर पार्ट्स की बल्क प्रोक्योरमेंट करते हैं, और क्योंकि ये बल्क में होता है तो प्रोक्योरमेंट साइड पे उनको मार्जिन मिलता है और फिर ये इंडिविजुअल वर्कशॉप ओनर्स को बेच देते हैं। बेसिकली ये एक फोको मॉडल है, जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स प्रोक्योरमेंट, कस्टमर हैंडलिंग और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गो मैकेनिक के होते हैं। इससे उनका ब्रांड बनता है और इन SOP से सभी वर्कशॉप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दी जाती है। कंपनी अपनी शुरुआती दिनों में काफ़ी अच्छी तरह से चल रही थी। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पहले Tier 1 और फिर Tier 2 सिटीज़ में ऑपरेट करना शुरू किया। अपनी सीरीज B फंडिंग में उन्होंने 105 करोड़ रुपए उठाए, जिसके पीछे सिकोया कैपिटल और ओरियोस वेंचर थे। पर सॉफ्ट बैंक से पैसा उठाते वक्त जब उनकी फाइनेंशियल ऑडिटिंग EY द्वारा हुई तो उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ पाई गई। इसके सामने आते ही गो मैकेनिक के फाउंडर ने लिंक्डइन में कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी दिया। इसकी वजह से उन्हें 70% ऑफ वर्कफोर्स को फायर करना पड़ा और एक फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की गई, जिसके ख़त्म होने तक फाउंडर्स छुट्टी पे होंगे। और सॉफ्ट बैंक और मलेशियन सॉवरेन फंड ने भी अब बैकआउट कर दिया। पर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या थी? पहला, फिक्टिशियस गैराजेस, मतलब उन्होंने अपने बुक्स में कुछ ऐसे गैराजेस मेंशन किए हुए थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। दूसरा, सिलेक्टिव पेमेंट्स। तीसरा, फॉल्स नंबर्स, रेवेन्यू एंड यूजर मैट्रिक्स। और इन सब की वजह से हुआ वैल्यूएशन मिसमैच। फेसबुक का एक फेमस कोट आपने सुना होगा, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। जब फाउंडर्स अक्सर इन्वेस्टर्स के पास अपना आइडिया पिच करने जाते हैं, तब वो एक अनरियलिस्टिक फ्यूचर और एक अनरियलिस्टिक नंबर बता के आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद प्रेशर में आ जाते हैं और एक ऐसा ग्रोथ मॉडल उठा लेते हैं जो कि सस्टेनेबल नहीं होता। इनफैक्ट फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स को साथ बैठ के एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रियलिस्टिक नंबर फाइनलाइज करना चाहिए, जिससे ऐसी सिचुएशंस अवॉइड हो सकें। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी करें तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी'd बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।